नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर से। आज हम साधारण ब्याज बताने जा रहे हैं, क्योंकि 8th क्लास के बच्चों को जानना ज़रूरी है और किसी भी स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साधारण ब्याज। बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में हम बताने जा रहे हैं। इसको देखिए और समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या हम पहले निकालेंगे और क्या बाद में। तो पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? पहले तो हम लिखेंगे मूलधन होना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए? मूलधन। मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं? पी से सूचित करते हैं। उसके बाद समय। समय को हम टी से सूचित करते हैं। उसके बाद दर, जिसको रेट कहते हैं। दर को आर से सूचित करते हैं। ये हो गया मूलधन को पी से, ठीक है? प्रिंसिपल, पी से क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। टी से हो जाएगा टाइम, आर से हो जाएगा रेट, ठीक है? उसके बाद इसमें और चीज निकालने का कहता है, ब्याज। ब्याज को हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसको इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग मिश्र धन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं, ठीक है? इसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है? इतना चीज आप लोग को याद रखना है कि साधारण ब्याज में क्या-क्या चीज की जरूरत होती है। तो पहले मूलधन का जरूरत पड़ता है, फिर टाइम उसमें कितना समय के लिए हम उसको जमा कर रहे हैं और कितना रेट पे हम किसी को दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और इंटरेस्ट मतलब उतना समय में कितना उसका ब्याज मिला। उसके बाद उतना समय में हमारा कुल मूलधन क्या मिलेगा, अमाउंट। कुल मूलधन मतलब वह कि ब्याज और मूलधन मिला के जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे, ठीक है? चलिए कुछ सूत्र हम लिखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में सूत्र होता है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये हमारा ब्याज। यहाँ पे अगर हम मूलधन देंगे, समय देंगे, दर देंगे तो निकल जाएगा। इसी को हम लोग जैसे दिया हुआ उसे ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, मूलधन को पी, समय को टी, रेट को आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसी को चलिए हम आई निकल गया। उसके बाद हमको सारा चीज दिया रहेगा और मूलधन नहीं दिया रहेगा। ये सारा चीज रहेगा, समय रहेगा, दर रहेगा, ब्याज रहेगा, मूलधन निकल के तो हम लोग मूलधन बराबर क्या लिखेंगे? मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। इसी को हम लोग पी लिखेंगे। पी बराबर हो जाएगा
इंटरेस्ट गुना 100 बटा टाइम इंटू आर। ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में पी निकालिए, उसके बाद आप दे दें हम समय बराबर क्या निकालें, समय बराबर और सब कुछ रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे ब्याज गुना 100, नीचे हो जाएगा मूलधन गुना दर। समय निकाल रहे हैं तो यहाँ दर लिखें, मूलधन गुना दर। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, टाइम बराबर आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर। टाइम निकालेंगे तो आर यहाँ लिखेंगे। 3 सूत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा सूत्र पे चलेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। चौथा सूत्र हमारा हो जाएगा, समय हो गया। अब हम लोग ब्याज मूलधन, ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया। अब हम लोग निकालेंगे आर, रेट, दर। दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर बराबर इंटरेस्ट गुना 100 पी इंटू टाइम, ठीक है। 5वां सूत्र लिखेंगे हम लोग। इसमें क्या कहेगा कि मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जो ब्याज निकालेंगे तो मूलधन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस आई, ठीक है। हम लोग इसको मिटा रहे हैं। अब हमको अमाउंट दिया हुआ रहेगा, मसलन मिश्रधन दिया रहेगा और मूलधन दिया रहेगा, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्रधन घटो मूलधन, मतलब आई बराबर ए माइनस पी करेंगे। ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम अब इस पे सवाल लेते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग सवाल देखते हैं कैसे हम लोग इसको आगे बनाएंगे। चलिए मिटाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पुश करके वीडियो को लिख लीजिए। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ब्याज निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। तो मान के चलिए हमारा मूलधन हो गया, मूलधन मान के चलिए 1000 हम किसी को उधार, इतना हो गया, ठीक है। हमारा दर हो गया 5% और समय कितना हो गया, 2 वर्ष, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। ब्याज दर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100,
ठीक है। चलिए मूलधन कितना है, 1000 गुना समय 2 वर्ष, परसेंटेज कितना है, दर कितना है 5%, और ये हो जाएगा 100। अब इसको काटिए, एक शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। अब इस सबको हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ब्याज, 5 दूना 10, 10 देंगे 100। 2 साल में कितना रुपया ब्याज हो गया, 100। कितना ब्याज हो गया, 100 हो गया। और हमने क्या कहा कि 2 साल के अंत में जो दिया किसी को पैसा, या किसी बैंक में जमा किया, या कोई उधार ले गए 5% की दर से 2 वर्ष में, उसका ब्याज क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मिश्रित धन कितना हो जाएगा, मतलब वो आदमी उसको कुल कितना अमाउंट लौटाएगा। तो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 1000 प्लस 100, 1000 100 कितना हो गया, 2 साल के बाद उसको 1100 रुपया लौटाएगा। कितना लौटाएगा, 1100 रुपया लौटाएगा। इसको अच्छा से देख लीजिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसे भी यह हिसाब सीखने में मदद मिले। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आपको जो भी हम डालेंगे वो आपको सीखने के लिए पता चल सके। ठीक है। चलिए हम आगे इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा अलग से लेते हैं। जैसे मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है। पी बराबर हो गया 1500, आर बराबर 5%, समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ब्याज निकालेंगे और मिश्रित धन। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है। इसको भी हम आई लिख देते हैं। आप पहले उस सबको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद इसे लिखिए। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया 1500 गुना टी हो गया 3 वर्ष, और रेट 5% बटा 100, 1 शून्य 5 या 15, 15 15 ही 225 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। हम इसको क्या किए, 5 या 15 और 15 को गुना कर दिए, कितना आ गया, 225 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, मिश्रित धन निकालेंगे। मिश्रित धन निकालने क्या हो जाएगा, या इसको अमाउंट लिखिए, ए बराबर पी प्लस आई। मिश्रित धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हो गया, 1500 रुपया, ब्याज कितना हो गया, 225 रुपया। अमाउंट कितना हो गया, 505 202 5 2 7 1725 रुपया जो है कोई आदमी लिया है, 1500 रुपया, तो 3 वर्ष में कितना लौटाएगा, 1725 रुपया उस आदमी को लौटाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। आज हम बताएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे, मिश्रित धन और ब्याज निकालना। ठीक है। चलिए अगले में हम लोग समय दर और आगे चीज जो होगा वो हम बताने को कोशिश। फिर ले लेते हैं मूलधन बराबर 500 रुपया। आप मान के चलिए किसी को 500 रुपया दिए, रेट हो गया आपका 2%, और टाइम हो गया कितना साल के लिए दे दिए, मान के चलिए इसको दे दिए 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है।
इसका ब्याज क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मतलब आई मतलब ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा कितना 500, मूलधन हो गया गुना समय 5 वर्ष दर 2% बटा 100। फिर ये सुना कट गया, ये सुना 5 दूना 10, 10 पचे 50। तो ब्याज कितना हो गया 50 रुपया हो गया। अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हो गया 500 रुपया जोड़ 50, 550 रुपया जो है उसको 2% की दर से उसको मिलेगा कितना 5 साल मिलेगा। एक साल में 10 रुपया, फिर 10 रुपया, 10 रुपया, 5 साल में 50 रुपया। अगर एक साल का ब्याज निकालने कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे एक साल के लिए जहाँ समय है। चलिए, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम फिर से अगला सवाल लेते हैं। कहीं नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे जरूर सीख जाइएगा और इसको अच्छा से देखिएगा। मान चलिए हम मूलधन ले लिए 800 रुपया, ठीक है, और रेट ले लिए हम लोग 3%, ठीक है, और समय ले लिए 2 वर्ष, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज मतलब आई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी गुना समय गुना दर बटा 100, मतलब पी मूलधन समय टी रेट दर आर हो गया। चलिए आप क्या लिखेंगे, समय 800 गुना समय हो जाएगा 2 वर्ष और रेट हो जाएगा 3% बटा 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 3 दूना 6, 6 48 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। 800 रुपया हम 2 वर्ष के लिए जमा किए या किसी को उधार दिए और 3% दर से हम ले रहे हैं, उसका कितना हो गया 48 रुपया हो गया 2 वर्ष में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर मतलब निश्चित धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज मतलब आय। मूलधन कितना है 800 रुपया प्लस 48 रुपया, कितना हो गया 848 रुपया। इसका क्या हो गया अमाउंट हो गया, मतलब 2 साल के बाद उसको मिलेगा 48 रुपया ब्याज प्लस 848 रुपया मिलेगा। नहीं, ये क्या है, रेट क्या है इसका सालाना। अभी जो हम पढ़ा बता रहे हैं सब क्या है, रेट सालाना है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, चलिए इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे, चलिए लिखें। कोई व्यक्ति बैंक में 12,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है, दर पर जमा करता है। 2 वर्ष बाद कितना
रुपया हो जाएगा। ऐसा आपको सवाल पूछ सकते हैं। कितना रुपया हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना रुपया। कोई व्यक्ति बैंक में 12,000 रुपया जमा करता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर पर, तो 2 वर्ष बाद कितना रुपया आ जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या हो गया, मूलधन हो गया 12,000 रुपया, रेट हो गया मतलब दर हो गया 5%, क्या हो गया वार्षिक, यहाँ पे वार्षिक लेंगे तो और अच्छा से परिस रहेगा, वार्षिक, और समय हो गया कितना 2 वर्ष। हम लोग को क्या निकालना है, ब्याज और निश्चित, तब ना कितना रुपया मिलेगा, मतलब अमाउंट निकालना है, तो पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज, इसको ब्याज को हम लोग आई लिखते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। चलिए, मूलधन की जगह हम लोग 12,000 देंगे, समय की जगह हम लोग 2 देंगे, और आर की जगह 5 देंगे, और यहाँ 100 देंगे। अब देखिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब होगा 120 गुना 2 गुना 5, इस तीनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब कितना हो गया 1200। 1200 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। नहीं, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मूल अमाउंट, कितना क्या निकालेंगे, अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस आई। पी कितना है 12,000, मूलधन कितना है 12,000, और ब्याज हो गया हम लोग 1200 रुपये। अब इसको जोड़ेंगे, 0 और 0 0, फिर 0 0 0, 2 0 2, 2 1 3, मतलब 13,200 रुपया उसको मिलेगा कितना साल में, 2 साल के बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में उसका कुल अमाउंट जो निकलेगा बैंक से इतना निकलेगा ब्याज सहित। नहीं कहता है किसी आदमी को इतना रुपया दिए और ब्याज सहित कितना रुपया लौटाएगा, तो इस तरह से आपका सवाल बनेगा। चलिए, हम लोग अगला सवाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर समझाने का बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस टॉपिक पे भी दिक्कत होगा आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, सर इस टॉपिक पे एक बार सवाल बना दीजिए, तो मैं उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए, अगला सवाल हो गया हमारा कि एक व्यक्ति तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दर पर 18,000 रुपया अपने दोस्त को 5 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 5 वर्ष बाद उसका दोस्त कितना
रुपया लौटाएगा। 5 वर्ष बाद उसका दोस्त कितना रुपया लौटाएगा। चलिए बहुत मजेदार सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। तो क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 18,000 रुपया अपने दोस्त को देता है। किसको देता है? अपने दोस्त को। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। दर क्या है? 3% वार्षिक। तो कितना रुपया लगभग लौटाएगा? मतलब इसका मतलब हो कि टोटल ब्याज और मूलधन दोनों कुल मिलाकर कितना रुपया लौटाएगा। तो हम लोग क्या निकालना है? निश्चित दर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी कितना है? मूलधन उसको कितना दिया? 18,000 रुपया दिया। और रेट हो गया हमारा 3% वार्षिक। और समय हो गया 5 वर्ष। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन हो गया 18,000, समय हो गया 5 वर्ष, रेट हो गया 3% और ये 100 हो गया। ये कट गया, ये कट गया, ये 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे? 180 है गुना 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 18 95 9 27 100 रुपया। इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा कितना? 2700। अब हम क्या निकालेंगे? निश्चित धन। मतलब ए बराबर पी प्लस आई। पी कितना है? 18,000 रुपया। कितना है? 18,000 रुपया। उसके बाद ब्याज कितना हो गया? 2700 रुपया। टोटल कितना हो गया? 0 0 को 0 जोड़ेंगे 0, फिर 0 0। कखनी बने रहा